आप लोग सर्च में लगे होंगे कि कौन सा कॉलेज इंडिया में बेस्ट कॉलेज है। कैसे डिसाइड करने का कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। हमारे घर के पास प्राइवेट कॉलेज है और कहीं दूर का हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा, तो कैसे डिसाइड करने का। रिसेंटली एक IIRF रैंकिंग भी पब्लिश हुई है। जस्ट रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें कौन सा सूट होता है वो फैक्टर। हाय डियर स्टूडेंट्स, जब जब से आपका नीट यूजी में रैंक आया है तब से आप लोग सर्च में लगे होंगे कि कौन सा कॉलेज इंडिया में बेस्ट कॉलेज है ना। आपके पेरेंट्स भी ये सर्च में लगे हुए हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट सूट करता है या बेस्ट सूटेबल है। ठीक है, तो जिसका रैंक हायर उनको तो अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे ही, और उनको चॉइसेस भी मिलेंगे कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है, हम कैसा डिसाइड करते हैं। हम दो लोगों को पूछते हैं, चार लोगों को पूछते हैं कि भाई ये कॉलेज कैसा है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जाके देखते हैं, यहाँ की फीस कैसे है, वो कॉलेज के वेबसाइट पे लॉगिन करके उसका उसका फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, रीजनल लैंग्वेज देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। ये सारे काफ़ी सारे फैक्टर हम सोचते हैं जब हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, और उस तरीके से हम प्रेफरेंस फॉर्म चॉइस फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करने का कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। यस, प्राइमरी क्राइटेरिया इज रैंक। रैंक तो डिसाइड करेगा ही, मतलब रैंक अगर आपका अच्छा रैंक है तो आप वो पोजीशन में रहोगे कि आप सिलेक्ट कर पाओ। लेकिन प्राइवेट कॉलेज है, हमारे घर के पास प्राइवेट कॉलेज है और कहीं दूर का हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा, तो कैसे डिसाइड करने का। तो ये एक मतलब डायलेमा रहता है स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए। ओके, काफी सारे काउंसलर है जो काउंसलिंग भी करते हैं कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा टॉप MBBS कॉलेजेस इन इंडिया, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। रिसेंटली एक IIRF रैंकिंग भी पब्लिश हुई है जिसमें टॉप 100 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MBBS कॉलेजेस की लिस्ट आई है। काफी सारे फैक्टर्स उन्होंने भी इंक्लूड किए हैं। जस्ट रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें कौन सा सूट होता है वो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देर आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस. Explore the top government and private colleges across the India. Understand what truly makes the college good. Find the best fit for your goal and budget also. This is also important thing, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का बजट थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। और इंटर कॉलेजेस मतलब अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस है, तो सारा फीस स्ट्रक्चर हमको पता चाहिए ताकि फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए हमें। मेक वेल इन्फॉर्म डिसीजन फॉर यूर फ्यूचर, मतलब आपके पास टाइम है सोचने के लिए, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। रिसेंटली मैं कॉलेज में जब वर्किंग वर्किंग आवर्स में था तब पेरेंट्स आए थे कुछ कॉलेज को विजिट करने। मैंने उनसे इंटरेक्ट भी किया कि मतलब आपका तो कॉलेज अलॉट होने का है, फिर भी आप कॉलेज देखने आए। तो वो बोले हम 4-5 कॉलेज जो हमारे रैंक के हिसाब से, जो पिछले साल का रैंक था उस हिसाब से जो हमको मिल सकते हैं वो सब हम एक्सप्लोर कर रहे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी पोजीशन क्या है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे, सीनियर स्टूडेंट से उनसे पूछ रहे कि ये कॉलेज कैसा है। इस तरह से कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करते हैं लेने के पहले, और ये अच्छी चीज़ भी है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में कुछ फोकस करते हैं। एक मतलब कुछ जैसे कि कुछ पास आउट स्टूडेंट्स है, मतलब जैसे कि सीनियर है, बहुत सारे मतलब प्रैक्टिशनर है, वो निकल के बाहर गए, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ये कॉलेज हमारे टाइम में बहुत अच्छा था, तो वो कॉलेज सिलेक्ट करना है कि हमें। नहीं, हमें रिसेंटली वो कॉलेज कैसा है ये देखना है। रिसेंटली कैसा है कौन बताएगा। जस्ट रिसेंटली 2-3 बैचेस जो आउट हुई है वो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। इंटर्नशिप जो बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे वो बता सकते हैं, सीनियर वहाँ के वो बता सकते हैं कि ये कॉलेज कैसा है। और उस कॉलेज का रेपुटेशन मतलब एकदम पूरा एकदम जो प्रैक्टिस में अभी एंडिंग पे है या जो रिटायरमेंट पे है, ऐसे लोगों को पूछने से अच्छा आप वो स्टूडेंट्स को पूछो जो इमीडिएटली वहां से पास आउट हुए। रिसेंट 2-3 बैचेस जो वहां से निकले उनको पूछो, वो स्टूडेंट्स से कि ये कॉलेज कैसा है, ये बारे में वो स्टूडेंट्स को पूछो। अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस यूजी स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ रहे हैं अभी, जो उन्होंने एडमिशन लिए, वो स्टूडेंट्स को पूछो कि ये कॉलेज का एकेडमिक कैसा है, प्रैक्टिकल सिखाते या नहीं सिखाते, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है या नहीं होती है, ये थोड़ा इंक्वायर करो वो कॉलेज के बारे में, वेदर इट इज गवर्नमेंट कॉलेज और द प्राइवेट कॉलेज। जो रैंकिंग रहती है, जैसे अभी IRRF रैंकिंग आई है, तो रैंकिंग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है, तो वो रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग भी थोड़ी बहुत आपको हेल्प करेंगी। लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है, जिनको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वहाँ की पता है, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं।
बेस्ट कॉलेज डिफर फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक कॉलेज का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि रैंक तो मेन है, बजट, बजट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, लोकेशन आपके घर से वो कितने दूरी पे है, करियर गोल तो सभी का अच्छा है। हम जब बच्चे आते हैं उनको पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो बोलते हैं अच्छा डॉक्टर बनना है, सभी को अच्छा डॉक्टर बनना है। पर्सनल प्रेफरेंसेस, हमारे कुछ प्रेफरेंसेस हमारे दिमाग में रहता है कि हम, मेरा रैंक आएगा तो मैं ये एम्स में जाऊंगा, मैं जिपमर में जाऊंगा, ऐसे अपने एरिया का एक टॉप मेडिकल कॉलेज रहता है वहां पे जाऊंगा, एक ड्रीम रहता है हर एक बच्चे का। तो उस हिसाब से हमको थोड़ा बहुत सोचना है, ठीक है। नाउ सी द 5 पिलर्स ऑफ गुड कॉलेज, किसको बोलेंगे हम ये अच्छा कॉलेज है? 5 पिलर्स ऑफ गुड कॉलेज, क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब पेशेंट लोड, मतलब ओपीडी में कितनी भीड़ है, बेड ऑक्यूपेंसी कितनी है, कितने बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, ये एनएमसी का भी क्राइटेरिया है, बेड ऑक्यूपेंसी। जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना बेड फुल रहते हैं, मतलब 10 12 की कैपेसिटी होंगी या 20 की कैपेसिटी होंगी, वार्ड की बोल रहा हूँ, नॉट एंटायर कॉलेज। सो अगर किसी वार्ड की 30 की कैपेसिटी रहती है, जनरली 30 बेडेड वार्ड रहता है, वार्ड बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो 30 बेडेड रहे, वो 30 के 30 ऑल टाइम फुल रहते हैं, और नीचे भी बेड डालने पड़ते हैं कहीं जगह पे। तो सी द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जनरली जो एम्स वाले हॉस्पिटल है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे पेशेंट लोड हमेशा ही ज़्यादा रहता है। देन द एकेडमिक एनवायरनमेंट, क्लासेस वहाँ पे रेगुलरली होते हैं क्या, प्रैक्टिकल्स रेगुलरली होते हैं क्या, क्लिनिकल पोस्टिंग्स रेगुलरली होते हैं क्या, ये सब मतलब होता है क्या वहाँ पे, वो आपको थोड़ा सा सर्च करना है। ये आपको कौन बताएगा? वहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको दिख ही जाएगा कि यूजी लेबोरेटरीज है क्या, हॉस्पिटल का प्रीमाइसेस कैसा है, ये सब आपको, आप अगर वहाँ पे विजिट करते हो या उसके फोटोज से भी थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगा सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बजट, अफोर्डेबिलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। ट्यूशन फीस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, ओवरऑल कोर्स कॉस्ट, ये आपको ना वेबसाइट पे, अगर वो कॉलेज के वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर, जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर अराउंड 1.5 लाख फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, अराउंड 1.5 लाख एवरी ईयर फीस है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत प्लान करना है बजट के हिसाब से। Student experiences. Now see, the senior student will tell you about the hostel life, campus environment, internship कैसे होती है, मतलब एक्टिव इंटर्नशिप होती है क्या, सीखने को मिलता है क्या, ये सब आपको स्टूडेंट वहाँ पे बता सकते हैं। वो उनको उनको उनसे बात करके आप ये पॉइंट्स, मतलब ये जो मेन है, मतलब क्लिनिकल लोड, एकेडमिक एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, द फीस एंड द फैसिलिटीज, द अवेलेबल फैसिलिटीज, वहाँ के स्टूडेंट क्या बता रहे हैं वो कॉलेज में, ये सारे फैक्टर्स आपको वो कॉलेज के बारे में बताते हैं। रिसेंटली 2026 में आईआईआरएफ ने उनके वेबसाइट पे पब्लिश है ये लिस्ट, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस को उन्होंने रैंकिंग दी है। तो लगभग 100 मेडिकल कॉलेजेस, द एमबीबीएस कॉलेजेस, गवर्नमेंट और प्राइवेट की अलग अलग उन्होंने कैटेगरी की है, और उसमें काफी सारे फैक्टर्स उन्होंने कंसिडर किए, उस हिसाब से रैंकिंग दी है। तो आपको रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड करना है, मतलब जिनका रैंक अच्छा है वो एम्स के लिए जा सकते हैं। सो these are the rankings of medical colleges. Now see, AIMS New Delhi, Madras Medical College Chennai, JIPMER Puducherry, that is Pondicherry, then the King George Medical University Lucknow, then PGIMS Rohtak, GMC Kolkata, BHU Varanasi, AIMS Jodhpur, and Government Medical College and Hospital Chandigarh. These are the 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो इन्होंने आईआईआरएफ की रैंकिंग बोल रहा हूँ, ये पर्सनल रैंकिंग नहीं है मेरी, दिस इज गिवन बाय द आईआईआरएफ इन 2026, रिसेंटली पब्लिश हुई है। ये रैंकिंग भी आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बहुत प्रीफर कर सकते हो, लेकिन अपने कुछ पर्सनल क्राइटेरियाज भी रहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत हमको देखना है। दीज आर द रैंकिंग ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। सो सीएमसी वेल्लोर, अमृता विश्वा विद्यापीठम कोयम्बतूर, एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चेन्नई, एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल धारवाड़, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पिंपरी, सीएमसी लुधियाना,
देन सविता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कांचीपुरम एंड शिक्षा और अनुसंधान भुवनेश्वर। दीज आर द लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ऐसे बहुत 100 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दी है IIRF में, ये भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये यूज कर सिर्फ ये इस पे बेस्ड मत रहो, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस जो है वो थोड़ा बहुत अलग रहता है। स्टूडेंट्स जनरली प्रीफर दिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली है एंड द पेरिफेरल एम्स, और जैसे कि एम्स जोधपुर है, एम्स नागपुर है, ये भी काफी बच्चे प्रिफर करते हैं। जिपमर पौंडीचेरी, देन मैम्स न्यू दिल्ली, then VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi, then IMS BHU and KGMU Lucknow. These are the preferred government medical colleges, and the private and deemed university that include the CMC Vellore, KMC Manipal, St. George Medical College, Bengaluru, Amrita School of Medicine, Kochi, Ramachandra Medical College, Chennai. These are the some top private medical college. Also the DY Patil, Pimpri, also the Mumbai. ये जो है ये प्रिफर्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जो बच्चे प्रिफर्ड करते हैं। लेकिन आप जब सर्च करोगे तो आपको क्या देखना है, क्लिनिकल एक्सपोजर देखना है। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कैसे पता चलेगा, वहां पे ओपीडी, वो ओपीडी में कितनी भीड़ है आप जस्ट पता भी करोगे या वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो भी आपको पता चल जाएगी कि डेली ओपीडी लोड कितना है। टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो कि बड़े बड़े सिटीज में है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल जैसे कि रीजनल हॉस्पिटल हो गया, नागपुर हो गया, रायपुर हो गया, जो रीजनल हॉस्पिटल्स है वहां पे भी पेशेंट लोड अपार्ट फ्रॉम द एम्स, और जो बड़े बड़े जैसे कि मुंबई के म्यूनिसिपल के कॉलेजेस है जैसे कि KEM हो गया, JJ हॉस्पिटल हो गया, BJMC पुणे हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट द नागपुर, रायपुर, ये भी सिटीज जो जो मतलब बड़ी सिटीज है वहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल कॉलेज रहता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक जो टॉप मेडिकल कॉलेज रहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि वो टर्शरी केयर सेंटर है, वहाँ पे रेफरल्स आते हैं, वहाँ पे हर वैरायटी के केसेस भी आते हैं। सो पेशेंट लोड एंड द वैरायटी ऑफ केसेस, इट इज इम्पोर्टेंट important factor to look in the clinical exposure. क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कब मिलेगा, जब पेशेंट लोड रहेगा, जब वैरायटी ऑफ केसेस रहेंगी, जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स वो कॉलेज में प्रॉपर तरीके से होगी, और इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, जो इंटर्न वहां से पास आउट हो रहे हैं या जो रिसेंटली पास आउट बैचेस है वो आपको इस बारे में अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल लोड। सेकंड, द एकेडमिक एनवायरनमेंट, मतलब क्लासेस रेगुलरली होते हैं या नहीं होते हैं, पोस्टिंग्स होती है या नहीं होती है, फैकल्टी अप्रोचेबल है या नहीं है। जनरली जो बड़ी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, और जो भी रीजनल सेंटर्स है, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो फैकल्टीज़ है वो मूव नहीं होते ज़्यादा। तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ की फैकल्टी जो रहती है वो स्टेबल रहती है, तो वहाँ पे आपको प्रिफरेंस वो आपको वो वहाँ पे जो एकेडमिक रहेगा वो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू द पेरिफेरल कॉलेजेस। सो रेगुलर क्लासेस होते हैं या नहीं, अप्रोचेबल फैकल्टी है या नहीं, ये तो आपको वहाँ के स्टूडेंट ही बता सकते हैं। प्रैक्टिकल एंड स्किल लैब्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। जनरली अभी मैक्सिमम कॉलेजेस में कुछ पेरिफेरल के, एकदम पेरिफेरी के कॉलेजेस छोड़ दिए, तो मैक्सिमम कॉलेजेस में NMC ये सब फैक्टर्स देखती है, तो मैक्सिमम जगह पे ये जो स्किल लैब्स और ये सब अवेलेबल है। एग्जामिनेशन सपोर्ट मतलब एग्जामिनेशन में चीटिंग प्रोवाइड करना नहीं। एग्जामिनेशन सपोर्ट मतलब इज देयर प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट, गाइडेंस मिलता है या नहीं, ये पॉइंट पे फोकस करना है। और मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द एकेडमिक एनवायरनमेंट है या नहीं, ये आपको ना रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट बताएंगे। आप अगर वो कॉलेज को विजिट करते हो तो आपको वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड या वो कॉलेज को आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अगर नॉट ओनली द फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आप विजिट करते हो तो भी ये जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है ये आपको ध्यान में आ जाएगा। देन द कॉस्ट इज मोर देन द फी। ट्यूशन फी ही सिर्फ एक फी नहीं रहती, जो मतलब आप एनुअली जो आपको लगती है ट्यूशन फी, वही एक फीस नहीं रहती। हॉस्टल फीस रहती है, फिर मेस के चार्जेस रहते हैं, ये तो आपको लगते ही है। तो ये सारा कॉस्ट, जैसे कि बड़ी वाली सिटीज जो रहती है मुंबई दिल्ली, यहाँ पे ये कॉस्ट बढ़ जाता है। ट्यूशन फीस हर एक कॉलेज के वेबसाइट पे ट्यूशन फीस मेंशन रहती है। एडमिशन से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से रहते हैं उसकी एक लिस्ट मेंशन रहती है। बॉन्ड है कि नहीं ये आपको NMC के वेबसाइट पे भी मिलेगा, मतलब बॉन्ड है कि नहीं ये मतलब
वो कॉलेज के वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा कि आपको 1 साल का सर्विस बॉन्ड है या नहीं आफ्टर द इंटर्नशिप, ये भी आपको पता चलेगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है फॉर चूजिंग द कॉलेज। देन द इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में मंथली स्टाइपेंड के बारे में अभी से मत सोचो, आप सिर्फ एक्सपोजर और लर्निंग के बारे में सोचो कि आपको कितना सीखने को मिलेगा, ठीक है। पर्सनल फिट मैटर्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। डिस्टेंस फ्रॉम होम, आपके घर से कितना दूर है। लैंग्वेज स्पोकन बाय द पेशेंट, जनरली लैंग्वेज अगर आपकी मदर टंग रहेगी, जैसे कि मराठी है, महाराष्ट्रियन स्टूडेंट है, मराठी क्योंकि पेशेंट सारे मराठी रहेंगे, तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। सो थिंक अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द होम, लैंग्वेज स्पोकन बाय द पेशेंट, क्लाइमेट एंड लोकेशन, वहाँ का क्लाइमेट आपको सूट होता है या नहीं। फैमिली बजट, बजट के बारे में ये आपके पेरेंट्स सोचेंगे। एंड कंफर्ट विथ मूविंग अवे, अगर आपको कहीं पे भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि हिंदी अक्रॉस द इंडिया चलती है काफ़ी सारी जगह पे। थोड़ा सा साउथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स जो है, मतलब एमपी में, महाराष्ट्र में, लैंग्वेज का उतना प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि पेशेंट भी हिंदी बोलते हैं। तो आप कम्युनिकेशन जो स्किल रहता है वो इजी हो जाता है। बट प्रीफर द लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो आप मतलब जो पेशेंट वहाँ पे बोलते हैं वही लैंग्वेज अगर आपकी है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। देन see, these are the three students. Student A is having the strong NEET rank, लिमिटेड बजट एंड विलिंग टू रिलोकेट एनीवेयर, कहीं पे भी जाने को तैयार है। ऐसा जो स्टूडेंट्स है, इसने टॉप मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द इंडिया, जैसे कि एम्स वाले कॉलेजेस के लिए ऑप्ट करना चाहिए, एम्स वाले कॉलेजेस के लिए ऑप्ट करना चाहिए। स्टूडेंट बी है, मॉडरेट नीट रैंक है, वांट टू स्टे नियर होम, ओपन टू प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस, मतलब दोनों के लिए ओपन है, घर के पास रहना है। ऐसे इसमें जो बेस्ट सुटेबल लोकल एरिया में है वो कॉलेज को प्रिफर करना चाहिए। देन द स्टूडेंट्स ही जिसका रैंक थोड़ा बहुत कम आया है, प्रायोरिटाइज क्लिनिकल एक्सपोजर, कंफर्टेबल स्टडिंग इन ए स्मॉलर सिटी। स्मॉलर सिटी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस है, उस वैसे कॉलेजेस प्रिफर करना चाहिए। जैसे चूज कॉलेज विथ हाई पेशेंट लोड, कंपेयर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग rather देन पॉपुलैरिटी। तो सी, ऑप्शंस थोड़े थोड़े, जैसे जैसे रैंक कम होते जाता है ऑप्शंस कम होते जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमको चूज करना रहता है, मतलब जो आजू बाजू के 3-4 कॉलेजेस रहते हैं उसमें से हमको चूज करना पड़ता है। सो प्रायोरिटाइज द क्लिनिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, एकेडमिक एनवायरनमेंट वो कॉलेज का कैसा है, ये और हमारा बजट, वो सब देख के हमको चूज करना है। ओके, जनरली सभी को पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस सभी बच्चे चूज करते हैं, वो हायर रैंक पे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हायर रैंक पे जाते हैं, जिनका बजट का प्रॉब्लम नहीं है, उनका उनके लिए प्राइवेट कॉलेजेस भी हायर रैंक पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द देन कैटेगरी वाइज द ट्यूशन फीस इज देयर। तो ट्यूशन फीस कितनी लगती है हमारे लिए, वो भी बजट देख के हमको चलना है। बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉलेज, कंफर्म करंट रिकॉग्निशन, एनएमसी से रिकॉग्नाइज है या नहीं, पहला पॉइंट। चेक द ऑफिशियल फी नोटिस, उसके वेबसाइट पे जाके कितनी फीस है वो देख लो। रीड द बॉन्ड कंडीशन, बॉन्ड है या नहीं, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी बॉन्ड मतलब बॉन्ड नहीं है, अभी निकाल दिया, अभी तक था, ठीक है। सो रीड द बॉन्ड कंडीशन। स्पीक टू मल्टीपल बैचेस, वहाँ से जो पास आउट हुए हैं बच्चे उनसे बात करो। वेरीफाई हॉस्टल एंड इंटर्नशिप डिटेल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हॉस्टल नहीं है तो वो कॉलेज अच्छा नहीं है, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी अगर है तो इट इज़ वेरी गुड। ओके, मेस फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी शुड बी देयर। देन सी, avoid choosing based on, see this is very very important, one reel और सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट को देख के कॉलेज चूज मत करो। वन पर्सन ओपिनियन, मैं बोल रहा हूं इसलिए आप डिसाइड मत करो कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, आपको पर्सनली आपको कौन सा सूट होता है, आपका बजट देख के, आपका लोकेशन देख के, लैंग्वेज देख के, और ये सब फैक्टर्स देख के आपको पर्सनली आपके लिए सूट होता है कि नहीं वो देखना है। आउटडेटेड रैंकिंग्स, पुराना किसी ने बोला कि नहीं ये कॉलेज हमारे जमाने में बेस्ट था, लेकिन अभी वो बेस्ट है क्या, ये थोड़ा सा सर्च करो।
और कैंपस फोटोज अलोन, मतलब कैंपस बहुत हाईफाई दिख रहा है, जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरा फोटो ऐसे, मतलब पूरा आपको दिखेगा कि जैसे कि ये पूरा फॉरेन जैसा है, बट आप वहां पे जब जाओगे विजिट करोगे तब वहां पे कुछ नहीं रहेगा। तो ये भी थोड़ा सा फैक्टर है, ये फैक्टर्स ध्यान में रखो। अवॉइड चूजिंग बेस्ड ऑन वन रील और सोशल मीडिया पोस्ट, वन पर्सन्स ओपिनियन, आउटडेटेड रैंकिंग्स एंड कैंपस फोटोज अलोन। ओके, find college relevant to you. The PW helpline is there. The WhatsApp number is given here, 8065184667. Enter your details, NEET rank, category, domicile state, budget, and preferred location. The PW Meded chatbot will help you for selection of colleges. So college options, budget-based comparison, category and domicile guidance, counseling, route suggestion, Telegram mentorship group link. So PW Meded is there to help you in selecting the colleges, uh, for giving the information related with the colleges. This is the helpline number, WhatsApp number, AI chatbot number. So remember, the best college is personal, not necessarily the most famous college. Not necessarily the most famous college. Then the not necessarily the closest. Focus on the right fit. For example, means right fit means the clinical exposure, academic exposure, and budget, and the language and the location. These 5 points, they are very very important. Clinical exposure, academic exposure, budget, the language and the location of college is very very important. And the top priority is your rank. Yes, of course, your rank is important in the choosing the college. So this is in short guidance about the medical colleges across the India. Thank you very much. Thank you.